Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, mention any two desirable agronomic characters for crop improvement. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन क्या है? Explain how farmers get desired characters incorporated into the new varieties produced. ठीक है. Character is incorporated into the new varieties. और तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि list two conditions necessary for the new varieties to be accepted. तो हम पहले यहाँ पे की कंसेप्ट लिख देते हैं, फिर हम एक एक करके आंसर्स देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. ठीक है. क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं कि मेंशन एनी टू डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स. ठीक है. तो जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं? पहला क्या है? पहला है टॉलनेस. टॉलनेस ऑफ प्लांट्स. टॉलनेस ऑफ प्लांट्स. और दूसरा क्या है? दूसरा है प्रोफ्यूज ब्रांचिंग. ठीक है. प्रोफ्यूज ब्रांचिंग. ये किस चीज के लिए है? ये है फॉडर क्रॉप्स के लिए. क्रॉप्स के लिए. ठीक है. और अगर हम एक और बता सकते हैं तो वो है ड्वार्फनेस, यानी कि छोटा होना. किसमें? ड्वार्फनेस इन सीरियल क्रॉप्स. सीरियल क्रॉप, ताकि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ना लीच हो सॉइल से. ठीक है. तो अब हमारा पहला क्वेश्चन हो गया. अब हम दूसरे पे जाते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हाउ फार्मर्स गेट डिजायर्ड कैरेक्टर्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू वैरायटीज. यानी कि कैसे जो नई वैरायटीज बन रही हैं उसमें हम डिजायर्ड कैरेक्टर्स कैसे डालते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे भी दो तरीके हैं. डिजायर्ड कैरेक्टर्स कैसे किए जा रहे हैं, कैसे इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं? पहला तो हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन से. हाइब्रिडाइजेशन से. अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं. जो भी दो क्रॉप्स हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स हैं, उनको हम ब्रीड करवा रहे हैं, मेट करवा रहे हैं, और फिर एक हाइब्रिड बनवा रहे हैं. ठीक है. एक हाइब्रिड प्रोजेनी बनवा रहे हैं जिसमें हमारे दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हो. ठीक है. ये एक प्रोसेस हो गया. अब दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस है जीन मैनिपुलेशन. जीन मैनिपुलेशन. अब जीन मैनिपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं? जीन मैनिपुलेशन में हम एक पर्टिकुलर, अब एक क्रॉप का पर्टिकुलर जीन ट्रांसफर कर रहे हैं. जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे क्रॉप में और उसका इम्प्रूव्ड वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. ये हो जाएगा जीन मैनिपुलेशन. और यहाँ पे अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से दो कंडीशंस हैं नेसेसरी जिनके लिए हम न्यू वैरायटीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो पहला हम यहाँ पे देंगे हम इंक्रीज्ड प्रोडक्शन. यानी कि वो वैरायटी का प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है, तो हमें काफी क्रॉप्स मिल रहे हैं. और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कंडीशन इम्प्रूव क्वालिटी का. तो अगर हमें अच्छा क्वालिटी मिल रहा है और अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है तो ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं न्यू वैरायटीज को. ओके. सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.